हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म शमीन शाला। और मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर कनिका सहानी। हमारी पिछली क्लास में हमने जाना था टाइप्स ऑफ स्पीच के बारे में, यानी इंग्लिश ग्रामर के वो 8 हिस्से जिनसे कोई भी वाक्य बनता है। और अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से पहले वो क्लास जरूर देखें, क्योंकि आज हम उन्हीं में से एक बहुत जरूरी हिस्से को सीखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नाउन और इसके प्रकार। नाउन यानी संज्ञा, वो शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भावना का नाम बताता है, जैसे राम, दिल्ली, बुक और ऑनेस्टी। ये सभी नाउन्स हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नाउन के कई प्रकार भी होते हैं? तो इस वीडियो में हम सीखेंगे नाउन के 5 मेन टाइप्स के बारे में। हर टाइप को हम आसान भाषा में और क्लियर एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे, ताकि आप भूलें नहीं और आसानी से याद रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, नाउन एंड इट्स टाइप्स। हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन। नाउन आपने बचपन में बहुत बार पढ़ा होगा और हम इसको अच्छे तरह से जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सा फिनोमेना है जिसको हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। और जैसे कि हमारे हिंदी में होता है संज्ञा, वैसे ही हमारे इंग्लिश में होता है नाउन, जिसको हम समझेंगे संज्ञा या नाउन। नाउन क्या होते हैं? अगर हम एक इजी लैंग्वेज में, बहुत आसान भाषा में समझें तो नाउन का मतलब है नाम, नेम। अब ये नाम किसका हो सकता है? ये किसी व्यक्ति का हो सकता है, पर्सन, किसी जगह का हो सकता है, प्लेस, किसी वस्तु का हो सकता है, थिंग, या कोई आइडिया, कोई फीलिंग, उसका भी हो सकता है। तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे आइडिया। तो अगर बहुत ही आसान भाषा में हम समझें तो नाउन का मतलब है नेम। अब पर्सन, जैसे हम समझेंगे नेम यानी कि नाम। अब किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है, व्यक्ति का, लाइक मोहन, समीर, आरना। ठीक है, ये हमारे लोगों के नाम हो गए। देन ये हमारा पहला हमने देखा। फिर है हमारा प्लेस, जगह का नाम। कोई भी जगह, हमने ले लिया इंडिया, आगरा, चेन्नई, आप ले लीजिए कनॉट प्लेस, कोई भी जगह। अगर आप किसी भी जगह की बात करते हैं, स्पेसिफिक जगह, जिस जगह का नाम है, तो हम क्या बोलेंगे? उस जगह का जो आएगा हमारा, उस जगह का नाम, वो हमारा इस तरह से एक एग्जाम्पल्स हो गए। थर्ड हमने देख लिया थिंग, यानी कि कोई भी वस्तु, जैसे कि हो सकती है पेन, पेंसिल, कार, मार्कर, कुछ भी आप ले सकते हैं, किसी भी वस्तु को से आप समझ सकते हैं। तो इन नामों को हम नाउन कहते हैं। एक बात जो हमें यहाँ ध्यान रखनी है कि जो हमारे ये नाम होते हैं, लोगों के नाम या जगह के नाम, ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। ये देखिए, इसमें एम कैपिटल आएगा, आई कैपिटल, एस कैपिटल, आगरा ए कैपिटल, आरना ए कैपिटल, सी चेन्नई कैपिटल, हियर कनॉट प्लेस ऑल्सो सी कैपिटल आएगा। तो इस बात का हमें खास ख्याल रखना है। तो अब हमने देखा कि नाउन क्या है। इसको अगर फ्रेम करते हैं इंग्लिश में तो हम बोलेंगे क्या?
नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग या आइडिया। ठीक है, अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। तो टाइप्स ऑफ नाउन क्या है हमारे, इसको हम एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। पहला है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन एक प्रॉपर नाम के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा कि किसी व्यक्ति का नाम, पर्सन का नाम या किसी जगह का नाम, प्लेस का नाम, वो हम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं और वो प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। प्रॉपर नाउन। फिर है हमारे पास मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन आपकी कौन से हो गए, कोई वस्तु वाले, कोई भी वस्तु। जैसे आपने बोल दिया गोल्ड, की एग्जांपल लिख देती हूँ मैं आपके लिए, गोल्ड या टीवी हमने ले लिया, बस, ये सब वस्तु है। तो ये हमने समझा इससे क्या, मटेरियल नाउन। इसके बाद इसी के साथ चलिए हम प्रॉपर नाउन के भी कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। जैसे कि आरना एक व्यक्ति का नाम है और चेन्नई एक शहर का नाम है। या हमने लिख लिया धौलपुर, ये भी एक जगह का ही नाम है। तो ये देखिए, इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि जो वर्ड्स आपके प्रॉपर नाउन है वो आपके हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होंगे। जैसे कि हमने जब सेंटेंसेस सीखे थे तब हमने सीखा था कि जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका पहला लेटर, मैं वर्ड की बात नहीं कर रही, लेटर की बात कर रही हूँ, पहला लेटर हमेशा कैपिटल आता है। ऐसे ही प्रॉपर नाउन जो है, यानी कि किसी जगह के नाम या किसी व्यक्ति का नाम, वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में आते हैं। प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन। इसके बाद है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में हम क्या पढ़ते हैं, वो नाउन जो किसी ग्रुप को दिखा रहे हैं। जैसे कि टीम, जिसमें 2, 3, 4, 5 या उससे ज्यादा लोग हो सकते हैं, तो वो हो गया हमारा एक एग्जाम्पल टीम। क्लास, क्लास में 2 या 2 से ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो क्लास। या फिर हमने लिया आर्मी, यानी इसमें हमारे बहुत सारे सोल्जर्स हैं। ये हमारे क्या हो गए, कलेक्टिव नाउन, जिसमें हम 2 या 2 से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं। टीम में आपके टीम मेंबर्स होते हैं, क्लास में आपके स्टूडेंट्स होते हैं जो मिलकर क्लास बनाते हैं, आर्मी में आपके सोल्जर्स मिलकर आर्मी बनाते हैं। तो इसे हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। अब इसके बाद हम देखेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हो गए हमारे वो वर्ड्स, वो शब्द जो कि एक जाति के लिए हम यूज कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि बॉय, अब बॉय यानी कोई भी लड़का हो सकता है। या फिर अभी इसका हमने एग्जांपल लिया सोल्जर, या हमने स्टूडेंट, इसी का एग्जांपल हम ले लेते हैं। ये है हमारे कॉमन नाउन। ये एक तरह की कैटेगरी, एक तरह की जाति के बारे में बात कर रहे हैं, एक तरह के वर्ग के, एक तरह के ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हो गए हमारे कॉमन नाउन। अब एक और नाउन है जिसे हम समझते हैं और जो कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कोई चीज जो आप छू नहीं सकते, जिसे आप देख नहीं सकते, वो फिजिकल नहीं है, आप उसे देख नहीं सकते, आप उसे छू नहीं सकते, तो उस तरह के जो नाउन होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। इसमें हम समझ सकते हैं आइडिया। अगर आपको आइडिया आया कि आप यहाँ से आगरा ट्रेन से जाना चाह रहे हैं या बस से जाना चाह रहे हैं, तो ये आपका एक आइडिया आया, आप इसको छू नहीं सकते, आप इसको देख नहीं सकते, आप इसे समझ सकते हैं, इसे फील कर सकते हैं। तो उस तरह के जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। कोई आइडिया आना, कोई आपको फीलिंग, गुस्सा आना, या फिर आपको किसी चीज को देख के काइंडनेस है, आपको दया आए, तो उस फीलिंग को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लेकर आते हैं। फिर उसी के साथ आ गए हमारे उस तरह की चीजें, इमोशंस हो गए आपके, आइडियाज हो गए, ये सब की सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट चीजों में थे। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसे हम समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम उसको छू नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते। तो उसके हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे कि आपका हो गया हैप्पीनेस, खुशी, या फिर एंग्री, गुस्सा होना, या फिर सैड होना, दुखी होना। तो ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। तो अब हम देखते हैं, हमने समझा नाउन क्या होते हैं। नाउन मीन्स नेम, एक सिंपल लैंग्वेज से हम समझेंगे। ये सब आपके नेम्स हैं, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। फिर इसको हम कैटेगरी में समझ सकते हैं, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स जिस किसी व्यक्ति का या किसी जगह का नाम होता है, वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। मटेरियल नाउन कोई वस्तु, कोई भी चीज जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो आपका मटेरियल नाउन कहलाएगा। कलेक्टिव नाउन मीन्स जब आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहे हो, जैसे कि टीम, क्लास, आर्मी, यानी कि जब आप कोई वर्ग, कोई जाति या कोई ग्रुप के बारे में बता रहे हैं, तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। फिर आएगा हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जिसमें आप एक तरह के जाति के बारे में बता रहे हैं, तो वो हो गया आपका कॉमन नाउन, जैसे कि बॉय, सोल्जर, स्टूडेंट, कोई भी हो सकता है, कोई भी बॉय हो सकता है, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है। और लास्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें हम किसी फीलिंग या किसी आइडिया की या कोई इमोशंस की अगर हम बात करते हैं, जब आप कोई अपना इमोशन शेयर करते हैं, जैसे कि आप हैप्पीनेस है, खुशी है, आपको एंग्री, आप गुस्सा है, तो ये सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि नाउन क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। अब जब भी आप कोई इंग्लिश सेंटेंस देखेंगे या बोलेंगे, आप पहचान पाएंगे कि कौन सा वर्ड कौन सी कैटेगरी में आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें नाउन्स आर इजी, एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। प्रैक्टिस के लिए विजिट करें www.shamin.app पर, जिसमें आपकी ग्रामर और भी स्ट्रांग हो जाएगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम अगली क्लास में बात करेंगे प्रोनाउन की। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बोलते रहिए और शमिन शाला के साथ बने रहिए इंग्लिश मास्टर। शमिन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही शमिन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए, बिल्कुल फ्री में।